कब तक मुस्कुराते रहेंगे नोटों पर गांधी जी? यकीनन गांधी जी विश्व के युग महापुरुषों में से थे। उन्हें किसी एक भौगोलिक परिधि के सीमित दायरे में अथवा किसी जाति विशेष, संप्रदाय या परंपरा के अंतर्गत रखे जाने का विचार भी लाना असंगत होगा। वे संपूर्ण मानव कल्याण के लिए जन्मे थे और सभी संकीर्णता, बंधनों से परे थे। यदि व्यवहारिक तौर पर उनकी नीति और कार्य प्रणाली पर गौर करें तो उन्हें हम एक ऐसे किसी फकीर या साधु फरिश्ते के रूप में नहीं पाएंगे जो कमंडल थामे देश विदेश में परिक्रमा लगाता हुआ विश्व शांति की दुहाई दे रहा हो। गांधी जी ने आम जनता को करीब से देखा और उसकी भावनाओं को समझा, परखा। फिर पश्चिमी देशों की औद्योगिक प्रगति, पारस्परिक हथियारों की प्रतिस्पर्धा एवं गुटबंदी तथा साम्राज्यवादी हवस को पहचाना। तब कहीं जाकर उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा। वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों की शिक्षा में, घर के माहौल में, मोबाइल में, नेट में, उसकी वजह से जो है महात्मा गांधी की तरफ बच्चों को न शिक्षा दे रहे हैं उस तरह की और न उसमें कोई सार आ रहा है। आप मानते हैं कि गांधी जी सिर्फ नोट पर मुस्कुराते हुए लोगों को अच्छी लगती हैं आजकल? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या ऐसा कोई सुझाव आप दे सकते हैं जिसकी वजह से गांधी की जो विचारधारा है वो हमारे बच्चों में डेवलप हो और उनका वो अनुकरण कर पाएँ? गांधी जी ने देश के लिए बहुत किया है, उन्नति के लिए, और यदि उनकी विचारधाराओं को हम स्टार्टिंग से शिक्षा में शामिल करें तो निश्चित रूप से आगे आने वाले टाइम पे उसका विकास देश का और अच्छा होगा महात्मा गांधी के शिक्षाओं के हिसाब से। क्या लगता है गांधी जी के ये जो सोच है, गांधी जी की जो विचारधारा है वो आज के युग में मिसफिट क्यों है जबकि पूरा विश्व उनको सलाम करता है? वो लोकल इंडिया में लोकल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उनकी विचारधारा को मानना कम हो गया है। अदरवाइज जो उनकी थ्योरी हैं, उनके लिटरेचर हैं, उनकी स्पीचेज हैं, अगर उसके हम फॉलो करते जाएंगे तो हम निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। अगर यही हाल रहा तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी लुप्त हो जाएंगे? लुप्त तो नहीं होंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे 2 अक्टूबर का कार्यक्रम भी एक औपचारिकता बस रह जाएगा। जितना उत्साह से पूरे मतलब आम जनता को कार्यालयों में, स्कूलों में मनाया जाना चाहिए था, उसमें आज कमी तो आई है। सर, वक्त की जो मांग है वो अहिंसावादी नहीं है, क्योंकि टिट फॉर टैट का ज़माना आ गया है। अगर आप जो है गांधी जी की इस पे चलते रहेंगे तो फिर आज के टाइम में आपकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। अपना हक लेने का, अपना हक छीनने का अब अधिकार आ गया है। आप प्यार से मांगते रहोगे तो आपको प्यार के बदले आपको सांत्वना तो मिल जाएगी मगर अधिकार नहीं मिलेगा। तो आप मानती हैं कि आज के ज़माने में गांधी की जो विचारधारा है वो मिसफिट है? नहीं, मिसफिट तो नहीं है। कई चीज़ों में उन गांधी जी की अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे एक थी कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए, तो इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम है आज के समय में। मतलब ये कि गांधी जी को हम पूजते हैं, मानते हैं और उनको बस नोटों पे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं। कायदे से तो अब तो नोटों पर भी मेरी सोच के हिसाब से तो गांधी जी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के बाद भी कई लोग ऐसे हुए हैं और गांधी जी से पहले भी कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो आप मानती हैं कि गांधी जी का जो विचारधारा है वो अब बदलाव की तैयार पर है? बिल्कुल। अगर इस तरह गांधी जी की जो गरिमा है वो धीमे धीमे गिर रही है तो क्या आपको लगता है कि आने वाले काल में गांधी जी लुप्त हो जाएंगे? नहीं, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है या किसी भी महागुरु का या कुछ भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम पिछली चीज़ें जो है वो उनको हम भूल ही जाएंगे। तो इनको ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ हमारे भारत देश में हैं जिनको हमें याद करने के लिए आगे हम उन चीज़ों को बनाए रखेंगे और बना भी सकते हैं। ऐसा नहीं। कई गार्जियन से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों में गांधी का आदर्श देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको
सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति रहती ही नहीं है। मतलब वो कहते थे कि एक गाल करे तो दूसरा गाल कर दो। तो क्या हमारे बच्चे गांधी जी की वजह से पिटने के लिए तैयार रहने चाहिए? नहीं, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मानने में हम लोगों में कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हर पहलू पे हर चीज़ उस टाइम सही थी, लेकिन आज के टाइम में वो दौर पे वो सही नहीं है। तो जिन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आज का दौर जो बदल रहा है, हमें पिछली चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो कुछ किया उनको याद किया जाना तो हमेशा मुमकिन ही है। ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दें, लेकिन उनकी आदर्शों पर चलना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको चलना ही पड़ेगा हमें और आगे उनको लेके चलना। शादी विवाह, रिंग सेरेमनी व जन्मदिन के लिए संपर्क करें राधे राधे रेजिडेंसी, बड़ा गांव तिराहा, छतरपुर रोड, मौरानीपुर, झांसी। महात्मा गांधी का नाम इतिहास में सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के प्रतिपालक के रूप में उल्लेखित है। गांधी जी ने ऐसे समय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला था जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां उफान पर थी। गांधी जी ने अपने नेतृत्व कौशल एवं आदर्श से पूरे देश की जनता एवं राजनीतिज्ञों का मन जीत लिया था। उनके आदर्श एवं सिद्धांतों से भारत को स्वतंत्र कराने में अत्यधिक मदद मिली थी। लेकिन अफसोस की बात है, हम हमारी नई पीढ़ी को आज बापू के आदर्श नहीं दे पा रहे। जी हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि बच्चे गांधी जी जैसे हों। गांधी जी के आदर्श थे, अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं कि एक गाल पे चांटा पड़ो तो दूसरा गाल आगे कर दो। आज वो जमाना है, एक गाल पे चांटा पड़ो, दूसरे के दोनों गाल नोच लो। और क्यों बच्चियों को, खासतौर से लड़कियों को, हमें इतना मजबूत और सबल बनाना है कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि उन्हें घूर के कोई देखे भी। मारना तो बहुत बड़ी बात है। तो गांधी जी की जो विचारधारा है, जो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, क्या आपको लगता है इस तरह से तो वो धूमिल हो जाएंगे? नहीं, गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और लेकिन गांधी जी के जो अहिंसा का जो वो पाठ पढ़ाते थे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आज के युग में अहिंसावाद को कोई मानता है? आज तो हिंसा चल रही है सब जगह। जिसको देखिए वो हिंसा पे। पहले लोग लड़कियों का, औरतों का इतना सम्मान किया करते थे, क्या आज वो सम्मान बरकरार है? क्या कोई पुरुष तो महात्मा गांधी भी थे ना, तो क्या कोई उस पुरुषवाद को मानता है कि एक पुरुष ने जो बात कही थी वो हम भी माने? आज अगर एक औरत की इज्जत बाजार में कहीं नीलाम हो रही है तो क्या 2 पुरुष या 4 पुरुष इकट्ठे होकर उस महिला की इज्जत को बचाते हैं? नहीं, तमाशा देखते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं। तो क्या लगता है आपको, गांधी जी जो नोटों पे मुस्कुराते हैं वही ठीक हैं इन दिनों? बिल्कुल, अब वो सिर्फ वही ठीक हैं। उसका रीज़न ये है, उसका सिर्फ एक तात्पर्य ये है कि अच्छा है, गांधी जी ने बहुत कुछ किया, इतना मान के चलिए, लेकिन अगर कुछ गांधी और पैदा हो गए तो भारत का सत्यानाश हो जाएगा। लोग अपने बच्चों को एक तेज तर्रार, मतलब है कि गिव एंड टेक, इस तरह की, मतलब अपने कहना चाहिए सुभाष चंद्र बोस समझ लीजिए या भगत सिंह समझ लीजिए, या इस तरह की थोड़ी सी, मतलब ने बोल्डनेस इस तरह की बच्चों में मतलब लाना चाहते हैं। बट जैसे कि आपने कहा कि हम अपने बच्चों में बोल्डनेस, सुभाष चंद्र बोस का चरित्र देखना चाहते हैं, आज़ाद का चरित्र देखना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो जो है हिंसा की तरफ जाने वाला रास्ता तैयार हो रहा है। तो गांधी जी क्या इन दोनों लुप्त हो रहे हैं? मूल्य परिवर्तन हो रहे हैं, समाज के मूल्य परिवर्तन हो रहे हैं, उसी प्रकार से आदमी के स्वभाव में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो वो एक सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से चल रहा है। मैं खुद का अनुभव बता सकती हूँ कि मैं खुद भी उनके आदर्शों पर चलना पसंद नहीं करती हूँ। जब नौकरी के समय में एक बार मेरे संग ऐसा हुआ था कि मुझसे कहा गया कि गांधी जी को आप माला अर्पण कर दीजिए। मैंने कहा जिसके आदर्शों पर मैं नहीं चल सकती, मैं उनका एक दिखावा नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी शिकायत भी हुई थी। लेकिन मैं बिल्कुल, क्या वजह है कि आपको गांधी जी के आदर्श इन दोनों या आप अपने जीवन काल में पसंद नहीं कर पाई? क्योंकि जो मेरा एटमॉस्फेयर था जब मैं नौकरी कर रही थी,
तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। केवल हम उनको 2 अक्टूबर को याद करते थे, बाकी समय में हम 364 दिन उन्हें बिल्कुल याद भी नहीं करते थे और उनके बिल्कुल जस्ट अपोजिट चलते थे। इसलिए मुझे उनका कुछ भी चीज़ बिल्कुल भी हजम ही नहीं होती है। बस आपको ये लगता है 2 अक्टूबर को उनका माला पहना दो, हाँ, बस। और निर्वाह हो गया, ठीक है। हाँ, और वो जो ठीक है आज़ादी मिली थी तभी उनका योगदान रहा था, अब वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज की परिस्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगे गांधी जी के लिए? वही मेरा कहना है कि अब उनके आदर्श को लेके हम नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। हमें मतलब ये है कि गांधी जी बस नोट पे मुस्कुराएं, वो काफ़ी है। हाँ, बस नोट पे ही मुस्कुराएं वो। और जो क्योंकि मैंने उनका पोरबंदर में जाके उनका जन्म स्थान भी देखा है, तो वे एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और उसको देख के मेरा और विचार बदल गए उनके प्रति। तो उनको एक अच्छा माहौल मिला था, पढ़ने का मिला था। बाद में उन्होंने जो भी त्याग किया, उस समय की जो परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन इस समय गांधी जी बन के जीवन नहीं गुजारा जा सकता। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। वैसे देखिए, हर क्षेत्र में हम कहीं न कहीं पुराने उसमें जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमको शुरू से बताया गया कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब दुनिया भर का काफ़ी चीज़ें हम उनके बारे में, उनके आदर्शवादी जीवन के बारे में, कि वो ये बोलते हैं कि मतलब अहिंसा परम धर्म उनका एक वो था, मेन लोगो जो था उनका, कि मतलब अहिंसावादी, मतलब बिल्कुल हाथ वाथ नहीं उठाना, मारपीट नहीं करना, सहजता से आप सिंपल वे में जो भी समझा दें लोगों को तो वो समझ लें अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अपने सच पे अड़े रहो हमेशा। सिद्धांतवादी भी थे, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं, टिट फॉर टेट वाला ट्रीटमेंट रहता है उनका, आपस में एक दूसरे में जल्दी सुलह नहीं करते बच्चे भी आजकल भी। एक तो फैमिली का वो है, आजकल डिजिटल वाला लाइफ सब लोग जी रहे हैं, हर कोई चाहता तेजी से आगे बढ़ना, तो वो कोई इस क्षेत्र में आके एकदम शालीनता भी नहीं, आदर्शवादी भी नहीं बनना चाहते। वो कहते नहीं, हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए हर क्षेत्र में। मतलब मानती हैं कि गांधी जी के जो भी सिद्धांत थे वो इन दोनों उतने उपयुक्त नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे? जी, ऐसा मेरा मानना तो है। कुछ लोग मतलब हैं ऐसे कि जो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल, कि जो पुराने लोगों में हमें हमारे नेता हुआ करते थे, कि उनके बारे में हम जब सुनते हैं पहले ऐसा होता था, वो तो सिर्फ एक उस दिन तक के लिए उनका महत्व समझते हैं, उसके बाद वो उनके दिमाग से बिल्कुल उतर जाते हैं, ऐसी कोई छवि उनकी नहीं रहती। लेकिन अगर कोई नेताजी का भाषण हो रहा है तो सुन लिए वो, जैसे गांधी जी ने ये किया, वो किया, कई चीज़ें हैं उनके। मतलब गांधी जी सब किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गए बिल्कुल। हाँ, कुछ हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि अगर हम गांधी जी के टाइम के हिसाब से देखें तो उस समय अहिंसा के रूप में उनका जो चलन था वो सही था। लेकिन अब आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो इसको बिल्कुल नहीं मान सकती है। कि जैसे उनका कहना था कि आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी कर दो, तो आजकल के बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो टिट फॉर टैट वाला मतलब आजमाना चाहेंगे। और उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे ये है कि हम लोग किसी के साथ कुछ ख़राब करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ भी अच्छा करेगा, वो भी कोशिश करेगा कि हम उसका बुरा करना चाहेंगे। तो ये वाली चीज़ ऐसी है कि मतलब बच्चे को हम लोग ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि भगत सिंह की तरह बनो और कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन बनो, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं आजकल। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा होते होते गांधी जी धीरे धीरे हमारे जीवन शैली से लुप्त हो जाएंगे? नहीं, लुप्त तो नहीं हो जाएंगे। उनकी जो कुछ नैतिकता है, कुछ अच्छी बातें हैं, उनको होना भी नहीं चाहिए और हम अपने बच्चों को बताते भी हैं। लेकिन पूरी तरह से हम नहीं सहमत हैं कि अहिंसावादी होना चाहिए आजकल के टाइम में। सर, हम लोग की जो आज की लाइफस्टाइल है, पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब हर चीज़ जो है डिजिटल हो गई है। बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, इतने तेज़ हो गए हैं कि हमें उनसे पूछना पड़ता है कि ये मोबाइल कैसे चलेगा, ये कंप्यूटर कैसे चलेगा। तो ये थोड़ा टेक्नो का ज़माना आ गया है जो पहले नहीं था।
पहले हम लोग बाहर गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो उस समय हम लोगों को बड़े आराम से बैठ के हर चीज़ समझाई जाती थी कि बापू क्या कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। उनके आदर्शों पे चल के कितने लोग, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। संस्कार उनके अंदर हैं, सब हैं, लेकिन अब तरीका बदल गया है संस्कार देने का। बच्चों को देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, पर वो तरीका बदल गया है। वो उसमें ना घुस के उसको बाहरी के बाहर निकाल लेते हैं, और संस्कार जो देने वाले घर वो होते हैं सर वो देते हैं, जो नहीं देने वाले होते हैं वो तो कहते हैं जो मर्जी है वो करो। बापू का एक जुमला बड़ा फेमस है, कोई एक गाल करे आप दूसरा गाल कर दीजिए। अब इस संस्कृति को आज के गार्जियन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। मैं आज भी ये बात मानता हूँ कि आप जितना भी सरल बन के रहेंगे अपने जीवन में और जितना झुक के आप चलेंगे, आपको लोग उतना ही पसंद करेंगे। क्योंकि आप कोई पठान नहीं है, वो नहीं कि सबसे लड़ने बैठ जाएं। अगर गलती हुई है, नहीं भी हुई है, तो भी हाथ जोड़ के आप चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। और जितना आप सरल बन के अपना जीवन व्यतीत करेंगे, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप मानते हैं कि गांधी का जो सिद्धांत था वो आज भी लाभदायक है? सर उन लोगों के लिए जो उसको मानते हैं, ऐसे तो दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर आदमी अपने सरल जीवन बन के रहे, झुक के चले, सबका आदर सम्मान करे, बड़े बूढ़ों का नमस्कार करे, पैर छुए, बच्चों को प्यार दे, अच्छे संस्कार दे, तो उसको कभी निराशा नहीं होगी। वर्तमान समय में गांधी जी के सिद्धांत एवं उनके आदर्श अप्रासंगिक सिद्ध हो रहे हैं। उनकी नीतियों का लोग बखान अवश्य करते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं ला पाते। आज हम सभी प्रत्येक कार्य को शीघ्रता से करना चाहते हैं, किसी के पास इंतजार करने का समय नहीं है। वैसे भी गांधीवाद से यथाशीघ्र किसी समस्या का हल वर्तमान में मिल पाएगा यह कहना कठिन है, जिसके चलते लोग अपनी संतान को गांधी के आदर्श व सिद्धांतों का पाठ नहीं पढ़ाते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।